हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायोजी पर। गाइस, हम 12th क्लास के बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीटली कवर कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहां पर हम चीजों को देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस असर्शन रीजन को लेकर या फिर वन लाइन आंसर को लेकर आ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। गाइज, इस चैप्टर में हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स की, जहां पर मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा आपको सो दैट हम विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन सारी चीजें कवर कर सकें और फिर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इस फर्स्ट पेज पर आपके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो ह्यूमन बीइंग की रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में होते हैं। फर्स्ट, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन, स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन। देन इंसेमिनेशन, जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होते हैं। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन। एंड देन you can say implantation, attachment of blastocyst to the wall of uterus, then gestation period, and then finally delivery of the fetus by ejection reflex, fetal ejection reflex, that is called parturition. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि ह्यूमन मेल में स्पर्म्स थ्रू आउट द लाइफ बनते हैं, बट ह्यूमन फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन मीनोपॉज के बाद यानी 50 इयर्स के बाद स्टॉप हो जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। एक और डिफरेंस आप कह सकते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है, जबकि ओवा का फॉर्मेशन फीमेल चाइल्ड में बिफोर बर्थ होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ओके, देन अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जनरल से पॉइंट्स है, टेस्टिस को स्क्रोटम में क्यों रखा गया है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, उस टेम्परेचर की क्या नीड है ये हम पहले से ही जानते हैं। इसके बाद टेस्टिस के स्ट्रक्चर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और उसके अंदर 3 स्पेशल सेल्स होती हैं, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल और एक लिडिक सेल। तीनों के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, सर्टोली सेल स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करती है, और लिडिक सेल यानी इंटरस्टिशियल सेल मेल एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं। देन अगर हम बात करें एक्सेसरी डक्ट के सीक्वेंस की, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है गाइस। सबसे पहले स्पर्म निकलकर रेटी टेस्टिस में आते हैं, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, एंड देन फाइनली दे एंटर इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में, जिसको हम पेनिस कहते हैं, इसके टिप को हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं और उसके ऊपर की कवरिंग कहलाती है फोर स्किन। ह्यूमन मेल में 3 मेजर ग्लैंड्स होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल, जिसको हम काउपर ग्लैंड का भी नाम देते हैं। सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स पेयर्ड होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है। इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम नाम देते हैं सेमाइनल प्लाज्मा और इसका कॉम्पोजिशन है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म्स नहीं होते, स्पर्म्स एंड सेमाइनल प्लाज्मा मिलकर सीमेन बनाते हैं। क्लियर ये पॉइंट्स? नाउ फिर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। तो गाइस ये सारी चीजें, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ पूछी जा सकती है, फिर उसके तीनों पार्ट्स इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस पूछा जाता है। एम्पुलरी रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होता है। देन दे कैन आस्क व्हाट इज बर्थ कैनाल। तो यूट्रस, जिसको हम वुम्ब भी कहते हैं, और सर्विकल कैनाल को मिलाकर हम बात करते हैं बर्थ कैनाल की। यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम जो थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है,
मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है और पार्चुरेशन के टाइम पर सीवियर पेन यानी लेबर पेन प्रोड्यूस करती है। और एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर ब्रेक होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। ओके, देन अगर हम बात करें फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तो यहां पर कई सारे नेम आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। क्लाइटोरिस, फीमेल में क्लाइटोरिस वही काम करता है जो मेल में पेनिस करता है। ओके, स्टिमुलेशन का, एक्साइटेशन का। हाइमेन एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको माना जाता था कि ये वर्जिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वर्जिनिटी के टाइम पर यू कैन से जब फर्स्ट कॉपुलेशन होता है तभी हाइमेन ब्रेक होता है, बट ऐसा देखा गया है कि कई लोगों में हाइमेन कॉपुलेशन के पहले ही हैवी एक्सरसाइज हॉर्स राइडिंग के टाइम पर भी ब्रेक हो सकता है। एंड इवन कुछ फीमेल्स में आफ्टर फर्स्ट कॉपुलेशन भी हाइमेन प्रेजेंट रहता है। दैट्स व्हाई नाउअडेज हाइमेन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ यू कैन से इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। देन अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहां पर मिल्क सिक्रीशन का सीक्वेंस पूछा जाता है। मेमोरी लोब्स 15 to 20 होते हैं जहां से मिल्क निकलकर पहुंचता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के वाइडर पार्ट को हम एम्पुला कहते हैं जो फाइनली जाकर ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन बाय मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, अगर हम बात करें गैमीटोजेनेसिस की, गाइस गैमीटोजेनेसिस में oogenesis से आने वाली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्पर्मेटोजेनेसिस। तो oogenesis के प्रॉपर चार्ट को हमें पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आता है तो वो आता है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच हार्मोन का रोल होता है जो अपनी मास्टर ग्लैंड से एफएसएच और एलएच रिलीज कराता है। एफएसएच आपके एंड्रोजन के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करता है और एलएच ही वो हार्मोन है जो एंड्रोजन का सिक्रीशन कराता है आपके सेल्स, लिडिक सेल्स। क्लियर पॉइंट्स? तो रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू oogenesis। बट अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की बात करें तो oogenesis के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। गाइस आपका एक डायग्राम फिक्स है 3 मार्क्स का आने का, उस डायग्राम के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा डायग्राम्स होते हैं। क्लियर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी में पीबीआर 322, यू कैन से लाइफ साइकिल ऑफ एनी मलेरियल पैरासाइट एंड यू कैन से प्लांट रिप्रोडक्शन। यहां से आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। स्पर्म में पूछा जाता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पीस, टेल रीजन, ये आप सब पढ़ चुके हैं अच्छे से। एक्रोसोम जो हेड रीजन पर टिप पर पाया जाता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोनाइडेज होता है, जोनालाइसिन होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, ये एंजाइम्स भी पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि फीमेल में प्राइमरी फॉलिकल्स बर्थ के टाइम पर ही होता है, उसमें प्राइमरी oocyte होता है, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, देन टर्शरी फॉलिकल बनता है। जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तभी फर्स्ट मियोसिस होता है और प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल में ही फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम एंट्रम का नाम देते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं आपको लाइन टू लाइन पता होने चाहिए। ओके, दिस वन लास्ट टाइम पीवाईक्यूज में आया था कि oogenesis को सिर्फ डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस होने चाहिए। oogenesis आ चुका है, इसके आने के चांसेस भी हैं बट इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो हर साल क्वेश्चन आता ही है, इवन 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए,
पहला, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट होने की प्रोसेस, उसके स्टॉप होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस कंडीशन में नहीं हो पाती है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर स्टॉप नहीं होती, अगर हेल्थ इश्यूज है, स्ट्रेस है, तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन 2 बार राइज होता है, दैट इज ईस्ट्रोजन। कौन से हार्मोन कब कब राइज होते हैं और कितनी बार राइज होते हैं, ये पूछा जाता है। ओव्यूलेशन कब होता है, ये पूछा जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम के क्या फंक्शंस होते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन भी निकलता है, और प्रोजेस्टेरॉन हमारे एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। ओके, तो गाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो मैंने बताया एम्पलरी रीजन में होता है। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब स्पर्म और ओवा साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। जरूरी नहीं है कि जब जब कॉपुलेशन हो तब फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन कब होगा, ओवा जब रिलीज होगा ओव्यूलेशन की डेट पर, उसके आगे पीछे स्पर्म्स रिलीज होंगे, एंटर करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ही एक सिंगल स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, पेनिट्रेट करता है, ओवा के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनती है, दैट इज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन दूसरे स्पर्म्स को एंटर नहीं करने देती। तो गाइज ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है जोना पेलुसिडा से, और वो स्पर्म्स को फ्यूज नहीं करने देती, दैट मींस इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जब फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन मेल में, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड होता है कि चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो जब जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, तो जाइगोट के डिवीजन को हम नाम देते हैं क्लीवेज। और जाइगोट जब क्लीवेज करता है, तो पूछा जाता है क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, तो क्लीवेज में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज होता रहता है, न्यूक्लियस में डीएनए कंटेंट बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म का रेशियो कांस्टेंट है। फर्स्ट थिंग, क्लीवेज में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है सेल का, क्योंकि वो फास्टली डिवाइड करता है। क्लीवेज में रेस्टिंग स्टेज बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है इन कंपैरिजन टू माइटोसिस। तो गाइस क्लीवेज होता है, सेल्स बनती है जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जब 8 to 16 सेल्ड स्टेज बन जाती है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूला। देखिए जाइगोट, सॉरी ओवा, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, देन जाइगोट से 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 to 16 सेल्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूला, एंड देन 32 सेल्ड स्टेज बनता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स होती हैं, बाहर की तरफ होती है ट्रोफोब्लास्ट, अंदर होता है इनर सेल मास। ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस की वॉल से फर्टिलाइज कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद प्लासेंटा डेवलप होता है। प्लासेंटा डेवलप होता है ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर से, जहां पर कोरियोनिक विलाय डेवलप होते हैं। वो कोरियोनिक विलाय यूट्रस की मसल से, यूट्रस की ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं और बनाते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा के कई सारे फंक्शंस होते हैं, गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज, हार्मोन्स का रिलीज, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होता है, एससीजी, एचपीएल, ये 2 हार्मोन्स। रिलैक्सिन भी रिलीज होता है सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर, बट रिलैक्सिन रिलीज होता है ओवरी से, नॉट बाय प्लासेंटा। ये याद रखिएगा, प्लासेंटा 4 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली भी निकलते हैं, तो एचसीजी और एचपीएल सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर निकलते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ओवरी रिलीज करती है रिलैक्सिन हार्मोन। देन 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप होता है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स, थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ में आपके मेजर ऑर्गन्स, फिफ्थ मंथ में फर्स्ट बॉडी मूवमेंट होता है, यू कैन से हेड रीजन पर हेयर डेवलप होते हैं। सिक्स्थ मंथ में यानी यू कैन से सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते बॉडी पर फाइन हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं यानी आईज ओपन हो जाती हैं, और आईलैशेस का भी डेवलपमेंट हो जाता है। 6.5 मंथ और 7 मंथ तक बेबी कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है। 8th और 9th मंथ में बेबी वेट गेन करता है। क्लियर ये पॉइंट?
देन जब फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा मदर की बॉडी में हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। वो ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है और फीटस डेवलप होता है, सॉरी रिलीज होता है, बॉडी से बाहर आता है। ओके, देन ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन के बाद मेमोरी ग्लैंड्स पे भी वर्क करता है, मिल्क का इजेक्शन कराता है। गाइस, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है प्रोलैक्टिन, बट जब बात आती है इजेक्शन की तो इजेक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट मिल्क जो निकलता है मदर की बॉडी से दैट इज स्लाइटली येलोइश इन कलर, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, दैट कंटेन IgA एंटीबॉडी, और IgA एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है पैसिव इम्यूनिटी। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत कम टाइम बचा है हमारे पेपर को लेकर, 4 to 5 डेज आर लेफ्ट। तो गाइस, पूरे चैप्टर्स प्रॉपर्ली एनसीईआरटी से रिवाइज कीजिए। आपने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।